तो पूरा देश उस लम्हे का इंतजार कर रहा है जब सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं जहां से तमाम सहयोगी देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव पूजन पटना से, इसके साथ ही साथ अपूर्वा दिल्ली से, हितेन हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं, तो वहीं रमन जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। सीधा सबसे पहले शिव पूजन का रुख करते हैं। शिव पूजन, क्या कुछ उत्सुकता है बच्चों के मन में चंद्रयान 3 को लेकर? बहुत उत्सुक हैं और काफी कम उम्र से ये अपने दादा दादी नाना नानी की गोद से चांद की कहानियां सुनते आए हैं। इस छोटी बच्ची को देख रहे हैं आप, इसका नाम है रागिनी, यूकेजी में पढ़ती है और जैसे ही मैं स्कूल में प्रवेश किया ये तमाम बच्चों को कविता सुना रही थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। सुन लेते हैं रागिनी से, पहले सुनाइएगा रागिनी। चंदा मामा दूर के पूरी पकावे गुड़ के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे पैनी में, प्याली गया टूट मुन्ना गया रूस, मुन्ना को बनाएंगे, मुन्ना को मनाएंगे। मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं, तमाम शिक्षकों की कोशिश है कि बच्चों को बताएं कि चंदा मामा दूर के अब नहीं रहे। जो मिशन है चंद्रयान, ये मिशन सक्सेसफुल हो, बच्चों ने उम्मीद संजो रखी है। और शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं आखिर बच्चों को, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताया चंद्रयान मिशन 3 के बारे में आपने बच्चों को? चंद्रयान मिशन 3 के बारे में मैंने ये बताया कि बच्चों को कि चंद्रयान जब 6 जुलाई 2023 को जब इसरो ने बताया कि हमारा चंद्रयान को 12 जुलाई 2023 को जब वो लॉन्च करेंगे दोपहर में 12:35 पे आंध्र प्रदेश के श्री कोटा नगर से तो लॉन्च करेंगे। उम्मीद है, इसके पहले चंद्रयान 2 मिशन जो था वो मतलब फेल कर गया था, इस बार उम्मीद है कि बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग है, पूरा उम्मीद है। मैडम, बच्चे तो बहुत सारे सवाल करते होंगे, इन्होंने तो जो है रात में चांद को देखा है और उसका काफी कल्पनाएं जुड़ी रहती हैं, काफी कहानियां जुड़ी रहती हैं। कैसे कैसे सवाल करते हैं बच्चे आपसे? बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग खाली यही चीज के उत्साहित है कि कब उतरेंगे, हम लोग खुद अपने से देखेंगे। अच्छा, ठीक है। बच्चे लोग इंतजाम भी किया है क्या आप लोगों ने कि वो जो सॉफ्ट लैंडिंग होगा बच्चे देख पाए, या छोटे बच्चे हैं तो शायद शाम को उस ढंग से हम लोग करेंगे कुछ, ठीक है ना? हाँ, हम लोग हो रही है। प्राइवेट स्कूल है, क्या जान रहे हैं चंद्रयान मिशन क्या है, पता है आपको? 3 भारत का तीसरा मिशन ने भारत का तीसरा मिशन है जो चांद पर पहुंच जाएगा। तो चांद मामा तो बहुत दूर दिखाई देते थे, तो अब जो है भारत का एक सैटेलाइट वो वहां पहुंच जाएगा, तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे, आपको लग रहा है? हाँ। आपकी क्या सोच है? चंदा मामा दूर के तो ठीक है शिव पूजन, तो नन्ही नन्ही आंखों में ढेर सारे सपने जो चांद को लेके हैं, जो चांद जैसे खूबसूरत हैं, वो अब साकार हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। शिव पूजन, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब अपूर्वा, आपके पास आना चाहूंगा। आप जहां पे मौजूद हैं असल में वो बेहद खास जगह है चांद को देखने के लिए, निहारने के लिए। लेकिन चांद का जो समय, जब हम चांद के नजदीक पहुंचेंगे 6:04 कल का बताया जा रहा है, लेकिन अपूर्वा लास्ट एक्सपीरियंस ये था कि जो अंतिम 15 मिनट होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। वो जो अंतिम 15 मिनट है उसको लेकर इस बार की क्या खास तैयारियां हैं और क्या पिछले अनुभव से इन 15 मिनटों को और सफल बनाने के लिए कुछ खास कोशिशें की गई हैं? बिल्कुल, देखिए घनश्याम, ये जो चंदा मामा दूर के हैं ये 2019 में ही हमारे हो जाते। 2019 में ही भारत का जो तिरंगा है वो चांद की धरती पर लहराता। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 15 से 17 मिनट जो लैंडिंग के पहले के होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। और पिछले बार यही एक गलती हो गई थी कि चांद की सतह पर हमारा जो लैंडर है विक्रम, वो पहुंचने ही वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो क्रैश कर गया। लेकिन इस बार इसरो के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि पिछली बार की जो तमाम गलतियां हैं, जो डेटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो फुटेज है, वो तमाम चीजें हमने देखे हैं, खंगाले हैं। और जो गलतियां पिछली बार हुई थी, जो मार्जिन कम रह गया था, वो मार्जिन भी इस बार बढ़ा दिया गया है। और ऐसे कैमरे लैंडर में फिट किए गए हैं जो ऊपर जाते ही ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हमें भेज रहे हैं। साउथ पोल, जिसके बारे में भारत अभी तक अनजान था, लेकिन उस जगह को चुना गया है चंद्रयान 3 के लैंडिंग को लेकर, जो बहुत ही खास माना जा रहा है। क्योंकि इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जब चंद्रयान 3 लैंड करे तो जिस सतह पर लैंड करे वो सतह ज्यादा खुरदरी ना हो। क्योंकि अभी हमने बिल्कुल अपूर्वा, अब जरा जम्मू जाते हैं। जम्मू में हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
जम्मू में किस तरीके की उत्सुकता है, क्या तैयारियां हैं रमन, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करते हुए देखने को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए चंदन, जैसे ही 16 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक लगातार उत्सुकता जो है वो लोगों के अंदर बढ़ी हुई है और इंतजार सबको इस दिन का उस दिन का है जब 23 अगस्त शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर की मदद से चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के सतह पर जो है वो लैंड करेगा। और उसको लेकर जम्मू में किस तरह की तैयारी है, हम जोधामल पब्लिक स्कूल के अंदर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्सुकता के साथ बाकायदा जो ये चंद्रयान 3 का है उसका रेप्लिका जो है वो तैयार किया गया है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे एस्ट्रोनॉट हाथ में लेकर तिरंगा को जो है वो किस तरीके से चांद की सतह पर पहुंचेंगे, ये सारी तैयारियां जो हैं वो जम्मू में की गई हैं। इसके साथ साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाकर रखी हुई है और ये युवा साइंटिस्ट हैं, ये फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं जो साइंटिस्ट बनने की कोशिश में है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर हमारे साथ, उनके साथ मौजूद बात करते हैं। आपका नाम क्या है? उन्नति। जिस तरीके से चंद्रयान 3 जो है वो कल 23 तारीख को चंद्रमा की सतह पर लैंड होने वाला है, क्या आप लोगों को जानकारी और किस तरीके से तैयारी की है उस पल को आपने? चंद्रयान की लॉन्चिंग बहुत ज़्यादा सफलता होगी भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें हमें पता लगवाएगी जो बाकी कंट्रीज़ ने अभी तक नहीं लगाई। जहाँ तक ल्यूनर की बात करें, रशिया का वो भी फेल हो गया मिशन, बट ये वाला मिशन रिमार्केबल माना जाएगा और इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड बहुत प्राउड होगा इस बात से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैफरन सिंह है। शासन, किस तरीके से देखते हैं चंद्रयान 3 को आप और जो तैयारियां की गई हैं इसरो के साइंटिस्ट की तरफ से, और आप किस तरीके से उस पल को जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? हम इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चंद्रयान 3 साउथ पोल पे लैंड करेगा मून के, जो पहले कभी ना अटेम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो ये उत्साह का लेवल है असल में रमन जो हम देख पा रहे हैं। काफी एक्साइटेड बच्चे भी नजर आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं इस दौरान इन्होंने। हितेन भी हमारे साथ बने हुए हैं। हितेन, असल में एग्जाम से पहले वाली एंजाइटी पूरा देश महसूस कर रहा है। एग्जाम में क्या रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह से सक्सेस पार्टी होगी, ये मिक्स रिएक्शंस है इस वक्त। गुजरात कितना तैयार है? देखिए घनश्याम, अगर यहाँ की बात करूँ ना चंद्रयान 3 को लेकर, तो यहाँ पर भी जो इसरो का मुख्यालय है वहाँ पर भी कुछ पार्ट कुछ हद तक बने हैं। हालांकि अब से कुछ देर बाद इंडिया डेली लाइव भी जो है अहमदाबाद के इसरो डायरेक्टर के साथ बातचीत करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की इस वक्त मैं साइंस सिटी में मौजूद हूँ अहमदाबाद के। यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही है वो कल की चल रही है। कल यहाँ पर सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक हजारों लाखों बच्चे, युवा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से ही वो चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड होते हुए शाम को 6:04 पर देखेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त ये तैयारियां चल रही है, उत्सुकता सब में है। आखिरी 2 घंटे क्रूशियल है क्योंकि इस बार इसरो ने पूरी तैयारी की है, तो इसरो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आखिरी 2 घंटे क्रूशियल है। अगर आखिरी 2 घंटों में कुछ गड़बड़ लगती है तो हो सकता है कि 23 तारीख की बिल्कुल नितिन, बड़ी कवरेज इंडिया डेली लाइव पर लगातार जारी है और हम लगातार देश के अलग अलग कोनों से क्या कुछ तैयारियां हैं चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग को देखने के लिए ये दिखाते रहेंगे। फिलहाल हितेन आपका बहुत शुक्रिया, शिव पूजन आपका, पूर्वा आपका भी और साथ ही साथ रमन आपका भी शुक्रिया।